एग्जिट पोल में किसकी सरकार बन रही है? एग्जिट पोल में किसको कितनी सीटें मिली? चुनाव के आखिरी फेज के बाद आपको 4 जून से पहले यही कुछ सुनने को मिल रहा होगा। तो क्या सरकार बनने से पहले ही एग्जिट पोल बता देता है किसकी बनेगी सरकार? है क्या ये एग्जिट पोल? कैसे किया जाता है कैलकुलेट? इसकी शुरुआत दुनिया में कब और कैसे हुई? एग्जिट पोल की ये चिड़िया भारत कैसे पहुंच गई? आखिर एग्जिट पोल को लेकर लीगल प्रोसेस क्या है और ये कब तय हुई? बताएंगे इस वीडियो में सब कुछ, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें। अच्छी लगे वीडियो तो कमेंट में अपनी राय भी आप दे सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। एग्जिट पोल, जैसा कि नाम से ही पता लगता है कि जब वोटर वोट कर मतदान केंद्र से बाहर आ रहा हो, यानी एग्जिट कर रहा हो, तो सर्वे करने वाली टीम उनसे उनके वोट से जुड़े कुछ सवाल करती है, जैसे कि वोट किसको दिया है, किस वजह से दिया है। कई बार प्रधानमंत्री के लिए पहली पसंद कौन है, ऐसे भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं। अब इन्हीं सवालों के जवाबों के आधार पर डेटा एनालाइज किया जाता है और तब बनता है एग्जिट पोल, जो ये बताता है कि चुनावों में कहां कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है। हाल के वक्त में एग्जिट पोल करने वाली कई एजेंसी हैं। वैसे तो एग्जिट पोल के इतिहास को लेकर काफी विवाद है, लेकिन सबसे पहले एग्जिट पोल आखिर किसने किया, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इस पर आते हैं। देखिए, बात है 1936 की, यानी लगभग 88 साल पहले की, जब सबसे पहला एग्जिट पोल अमेरिका में कराया गया। तब जॉर्ज गैलप और क्वार्ड रॉबिन्सन ने न्यूयॉर्क में सर्वे किया था और राष्ट्रपति पद के लिए किस उम्मीदवार को लोगों ने वोट किया, ये जानने की कोशिश की थी। और उसके बाद उनका लगाया अनुमान सच भी साबित हुआ था। इसके बाद से ही दुनिया भर में एग्जिट पोल का चलन तेजी के साथ फैला। 1937 में ब्रिटेन और 1938 में फ्रांस में पहले एग्जिट पोल हुए। एग्जिट पोल के पीछे की वजह यही थी कि राजनीतिक और मीडिया समूह मतदाता को बेहतर ढंग से समझना चाहते थे और क्यों उन्होंने किसी एक उम्मीदवार को चुना, ये जानना चाहते थे। उसके बाद से इसका इस्तेमाल बढ़ता चला गया। अब एग्जिट पोल भारत में कब शुरू हुआ, उस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, आजादी के बाद से भारत में 1957 में दूसरे आम चुनाव हुए। उससे पहले ही बाकी देशों में एग्जिट पोल का चलन जोरों पर था, तो भारत में ये सर्वे कराया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ने ये पोल उस वक्त कराया, लेकिन इसे पूरी तरह से एग्जिट पोल नहीं कहा गया। इसके बाद 1980 में प्रणॉय रॉय ने पहला एग्जिट पोल कराया। ये पहला मीडिया पोल था और इसी को हमने मीडिया एग्जिट पोल कहा। इसके बाद देश में 1996 के एग्जिट पोल काफी अहम साबित हुए। उसके पीछे की कहानी ये थी कि पहली बार इस साल पोल के नतीजे टीवी पर दिखाए गए। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज का ये सर्वे दूरदर्शन पर दिखाया गया था। इससे लोगों की दिलचस्पी एग्जिट पोल में और ज्यादा बढ़ गई। खैर, चुनावों से पहले या चुनावों के बीच नतीजों का अनुमान लगाना नियमों के दायरे में आता है। भारत में ये नियम 1998 में पहली बार जारी किए गए। उससे भी पहले विदेशों में भी इसे लेकर गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं। 1980 के चुनाव में मतदान खत्म होने से पहले विजेता को लेकर अनुमान लगा दिया गया। इसे लेकर काफी विवाद हुआ और आखिरकार मीडिया आउटलेट इस बात पर सहमत हुए कि चुनाव खत्म होने से पहले ये जारी नहीं होगा। ऐसे ही भारत में भी इसे लेकर नियम जारी हुए। 1998 में चुनाव आयोग ने आर्टिकल 324 के तहत 14 फरवरी की शाम 5 बजे से 7 मार्च 1998 की शाम 5 बजे तक एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के नतीजों को टीवी और अखबारों में छापने या दिखाने पर उस साल रोक लगा दी। यानी चुनाव खत्म होने से पहले एग्जिट पोल नहीं दिखा सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के मुताबिक जब तक सारे फेज की वोटिंग खत्म नहीं हो जाती, तब तक एग्जिट पोल नहीं दिखाए जा सकते। आखिरी चरण की वोटिंग खत्म होने के आधे घंटे बाद एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए जा सकते हैं। गाइडलाइंस ना फॉलो करने पर 2 साल की सजा और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। आखिर में आपको एक और दिलचस्प जानकारी देते हैं कि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल दोनों अलग अलग चीजें हैं। कुछ लोग दोनों को एक समान मान लेते हैं, लेकिन कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। असल में एग्जिट पोल एक तरह से वोटिंग के बाद का एक क्विक सर्वे होता है। वोटिंग के बाद वोटर्स से वोटिंग की जानकारी ली जाती है। उन्होंने किसे वोट किया, किसका पलड़ा भारी है, ऐसे सवालों से सीट पर हार जीत का अनुमान होता है। जबकि ओपिनियन पोल में वोटिंग से पहले वोटर्स के मूड को परखा जाता है। ये प्री पोल सर्वे होता है। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही ओपिनियन पोल पर भी पाबंदी लग जाती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।